श्रीमान महोदय मंच पर बता चुके हैं। मंच की ओर आगे बढ़ते हुए श्रीमान 50 करोड़ रुपए का सौगात देते हुए आपने ये शेरगढ़ के लिए अच्छा विकास कार्य किया है। श्रीमान बाबू सिंह राठौर साहब, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो ये पंडाल के पास में है, जो भी बैठे हैं, जहाँ भी जगह मिले, स्थान मिले, बैठे, सभी बैठने की कृपा करें अपने अपने स्थान पर। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है, आज संतों का दर्शन हो रहा है आप लोगों का। इससे बड़ी बात घरों की क्या बात हो सकती है। पीछे जितने भी साथी खड़े उनसे निवेदन रहेगा कि आप नीचे बैठ जाएं, पानी की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। श्री श्री 1008 श्री रामानंद जी महाराज के लिए एक बार जोरदार मोटी होटलों में नौकरी मत भेज दो, मजदूरी करने वास्ते भेज दो। इन वास्ते मारो मानना है कि आरक्षण नो सही लाभ जल्दी मिली अपने टाबरों पढ़ा और टाबरों ने पढ़ाई करने की जरूरत है कि जगह पढ़े हमारी आँख में 4 हो जाए और पढ़ाई ऊपर वास्ते बहुत जरूरी है। जल्दी जब कहो नहीं बार पूर्व वक्ता कहता जीतू भाई बताओ कौन RS है, कौन IAS है, कौन कलेक्टर है। अब पढ़ाई नहीं तो IAS किकर बने, RS बने, किकर कलेक्टर बने। इन वास्ते सब पहले मैं तय करियो है, हमने ये तय किया है कि हम हमारे के ऊपर भील समाज रहा सरपंच बनना चाहिए, जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, MLA बनना चाहिए। अब इन लोकतंत्र मोने सब वोटर बहुमत पार्टियों टिकट दे, कांग्रेस दे, BJP दे, निर्दलीय भी खड़ा हुए, जिन्हें वोट मिली वो MLA बन। तो जिनखने बहुसंख्यक लोगों और मतदाताओं साथ है वो जीते हैं MLA बने। लेकिन आज मैं कह सकूं कि कठी अपर जो ट्राइबल एरिया है उठे तो भील समाज रिवाज से सीटों निश्चित है। लोकसभा में भी उठे भील समाज रही है, MLA भी उठे भील समाज है और सरपंच और उठे हैं भील समाज है। उठे तो भील समाज बन रहा है। लेकिन जिन इलाके में जैसे अपर पश्चिम राजस्थान मारवाड़ है, इन मारवाड़ में भील समाज लोग ज़्यादा है लेकिन सीटों रिजर्व नहीं है। और जिन जगहों आप मने विधायक बनाने भेजो, मैं आपने तो विश्वास में भरोसा दे रहा हूँ कि मैं आपके परिवार का हूँ, आप मुझे अपना मानो और आपकी राजस्थान की विधानसभा में कोई आवाज़ उठाएगा तो आपका बाबू सिंह उठाएगा। पहले भी मैंने उठाई और आज मैं आप सबने कह सकूँ कि मोटी मोटी मांग अपनी कोई है तो अब मैं हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने धन्यवाद दूँ कि पहली बार ये निर्णय किया है कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जातिगत आधार पर जनगणना होगी तभी पता लगेगा कि जाट कितने हैं, राजपूत कितने हैं, मेघवाड़ कितने हैं, भील कितने हैं। अब आरक्षण मिला हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति सबको मिला करके 27%। अब उन आरक्षण ने माने 27% मानो ऊपरी जनसंख्या कितनी भील समाज की वाजिब मांग। और मैं पूर्ण जोर समर्थन इस बात का करता हूं कि अनुसूचित जाति का जो 27% 12% है 12 तो ये जब जनसंख्या जब हमारी गिनी जाए तो केवल उसमें भील समाज की जो जनसंख्या आती है उसी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अपनी मांग ये है कि भील समाज की गणना अलग और भील समाज की जब जनगणना अलग हो जाए तो भील समाज को आरक्षण उस अनुपात में मिलना चाहिए। क्यों एक मांग ये है, ये मांग हम केंद्र में भी करेंगे और राजस्थान की विधानसभा में आपके पास वीडियो आ जाएगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आपकी मांग मैं करूंगा राजस्थान की विधानसभा में कि जातिगत जनगणना के आधार पर भील समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। वो बोले उसी आरक्षण में से अलग करो, उसी में से अलग करो, लेकिन जितनी जनसंख्या उसके आधार पर। अब क्या होगा जब आपको अलग से आरक्षण मिलेगा और हमारे बच्चे उसी आरक्षण में नौकरियां पाएंगे या करेंगे, अगर उन नौकरियों में कमी रह गई हमारे दर्द होता है। अब मांगने का काम भी हो गया और मांगने के बाद में देने वाले भी बरस गए, कुछ दे गए, कुछ आश्वासन दे गए। मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका तो मुझे नहीं पता है। जहां तक मुझे पता है पहले वाला अब तक किसी को नहीं मिला। जमीन तो भी क्या बोलते हैं गोचर में से मिलेगी और मिलेगी तब जब आप लोग अपने उस एवज में कोई जमीन सरेंडर करोगे तब मिलेगी। तो तुम्हारे बाप के खेत में बनाने में क्या शर्म आ रही है तुमको? मुझे बोलो ना, मैं बोलता हूँ कड़वा बोलता हूँ इसलिए बहुत सारे लोगों को थोड़ा टेढ़ा भी लगता है, इसलिए मैंने आज सोचा था मैं बोलूं ही। हमें हमारे खेत में से गोचर जमीन सरेंडर करवा करके फिर उस गोचर को लेना है।
और जब वो हो जाएगी उसके बाद में फिर आपको मिलेगा। बड़ा दुख होता है, मेरे आंखों में आंसू आते, मुझे रोना आता है, मैं इसलिए आज नहीं बोलना चाह रहा। जिस भील के बारे में देवीलाल जी ने लिखा, उसी देवीलाल जी की धरती पर अगर इस प्रकार का माहौल मुझे दिखाई दे तो शायद मुझे यहां आना नहीं चाहिए था, आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हमारी दशा क्यों है? दशा सिर्फ ये है, इसलिए है कि हम सच सुनना ही नहीं चाहते। सच बहुत कड़वा होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जितने बैठे हुए हैं, जिनको आपने यहां फूल अर्पित किए, एक मुझे बता दो जिसने मांगने का काम किया हो। बताओ इसमें से एक महापुरुष का नाम लेके मुझे बताओ कि वो मांगने की लाइन में खड़ा था। हमारा तात्या भील मांगने की लाइन में खड़ा नहीं था, रॉबिन हुड था, लूट कर लाता था, गरीबों में बांट देता था। मांगने उन्नतिपूर्ण समाज की अगर अपन कल्पना करते हैं तो सबसे पहले अपन को इस नशा मुक्त समाज का निर्माण करना पड़ेगा। और आज से युवा साथी संकल्प लें कि हम इस नशे से हमेशा दूर रहेंगे। 1918 में हमारे भीलों ने आंदोलन किया था, जो आज भी आंदोलन इतिहास में अमर है, लेकिन वो असफल हो गया। असफल इस कारण हुआ कि हमारे समाज में फूट डाल दी, और फूट डालने वाले जो किसान जो आंदोलन है, इस भारत में अगर किसान आंदोलन किया है तो भीलों ने शुरुआत की, भीलों ने लड़ा।